हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए सभी एग्ज़ाम्स के लिए लास्ट 12 मंथ करंट अफेयर्स लेकर आया हूं, यानी पिछले 12 महीने का कंप्लीट करंट अफेयर्स लेकर आया हूं, जो जनवरी 2024 से अभी दिसंबर 2024 तक कंप्लीट अपडेटेड रहने वाला है। इस पूरे वीडियो में आपको ये सारे टॉपिक देखने को मिलेंगे, जैसे इम्पॉर्टेंट नियुक्तियाँ हो गई, निधन हो गया, महत्वपूर्ण सम्मेलन हो गए, अवार्ड्स एंड आनर्सरी पुरस्कार और सम्मान, चर्चित व्यक्तित्व, 2024 की इंपॉर्टेंट इंडेक्स सूचकांक, ब्रांड एम्बेसडर, स्पोर्ट्स करंट अफेयर 2024 का, लोकसभा इलेक्शन, महत्वपूर्ण चर्चित पुस्तकें और लेखक। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक आपको कवर मिलेंगे 2024 में जितने भी चर्चित टॉपिक थे। इस वीडियो को आप जरूर एग्जाम से पहले देख कर जाइए फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपका और कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा 2024 का, और ये मैराथन वीडियो रहने वाला है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के फ्रेंड्स। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फ्री है। बाद में आप लोग कहते हैं कि सर नोटिफिकेशन नहीं मिलता। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ, आप सबकी सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है सर आपके क्लास का PDF फाइल कहाँ पर मिलेगा। तो मैंने आप सबकी डिमांड जो है इसको ध्यान में रखते हुए एक एप्लीकेशन बनवाया जिसका नाम है ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। अभी तक कई बच्चों को नहीं पता था, यहाँ पर अभी तक की क्लास की PDF फाइल अपडेट कर दी गई है। किस सेक्शन में? फ्री PDF सेक्शन में। तो जल्दी से आप लोग एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर में ऑनलाइन स्टडी पॉइंट सर्च करिए गूगल प्ले स्टोर में, वहाँ पर आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए फ्रेंड्स। फ्री PDF फाइल सेक्शन में काफ़ी PDF अपडेट कर दी गई, धीरे धीरे और भी अपडेट होंगी। पेड PDF भी अवेलेबल है, पेड कोर्सेस अवेलेबल है, किसी भी एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। सारे बच्चे इस एप्लीकेशन को सबसे पहले इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर आपको रेगुलर जो है हमारे क्लासेस की PDF देखने को मिलने वाली है, तो आपकी कंप्लीट तैयारी होगी इस एप्लीकेशन के माध्यम से। और एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद प्लीज़ आप लोग रिव्यू जरूर दीजिएगा, आपको मेरा क्लास कैसा लगता है। प्ले स्टोर में जाके और 5 स्टार रेटिंग जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इंग्लिश मीडियम बच्चे जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें। द सक्सेस इंस्टीट्यूट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने साल 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रेन रोट। देखिए फ्रेंड्स, ब्रेन रोट जो है इस शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा साल 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। आइए डिटेल में समझते हैं ब्रेन रोट क्या है। इसका मीनिंग है किसी व्यक्ति की मानसिक या बौद्धिक स्थिति में गिरावट, खासकर सोशल मीडिया पर कम क्वालिटी का कंटेंट ज़्यादा देखने की वजह से। यानी जो आजकल ज़्यादातर रील्स जो देखते हैं और कंटिन्यू देखते रहते हैं, जो लत लग जाती है, इसी शब्द को बोला गया है ब्रेन रोट। और ब्रेन रोट को ही ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। इस शब्द का पहली बार इस्तेमाल कब हुआ था? 1854 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम के लिए इस क्वेश्चन को 5 स्टार मार्क करिएगा। किस संगठन को 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निहोन हिडोनक्यो संगठन। देखिए फ्रेंड, जो निहोन हिडोनक्यो संगठन है इसको साल 2024 का नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है। आइए डिटेल में समझ लेते हैं किस लिए दिया गया। परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए इस संगठन का मानना है कि दुनिया में परमाणु हथियारों का अब कभी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। निहोन हिडोनक्यो क्या है? परमाणु हथियार विरोधी एक जापानी संगठन है। पहला पुरस्कार नोबेल का किसको दिया गया था शांति का? तो संयुक्त रूप से स्विट्जरलैंड के जीन हेरेनी डोरेंट और फ्रांस के फ्रेडरिक पैसी द्वारा साझा किया गया था। देखिए, रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति को 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, 1917 में, 44 में, 1963 में। और ये 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली एकमात्र संस्था या व्यक्ति है। आपको बता दें फ्रेंड्स कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जो भारतीय हैं उनका नाम जरूर याद रखिए। पहले हैं मदर टेरेसा, इनको 1979 यानी 1979 में मिला था। और 2014 में कैलाश सत्यार्थी को बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक, इनको शांति पुरस्कार दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, हमारी मास्टर PDF फाइल करंट अफेयर्स 2024 की जो है लॉन्च हो चुकी है। इसमें आपको कंप्लीट करंट अफेयर्स मिलेगा। इसमें GSA में डिटेल में पढ़ाता हूँ, फोटो के साथ में इसी तरीके से पूरा रहेगा। इसमें MCQ के साथ में 30 से ज़्यादा टॉपिक इसमें मिलेंगे आपको, जैसे पुरस्कार हो गए, ओलंपिक हो गए, नोबेल प्राइज़ हो गए, शिखर सम्मेलन हो गए, बजट कौन क्या है, नियुक्तियाँ, सारे टॉपिक इसमें आपको देखने को मिलेंगे। 2024 से आज तक अपडेटेड है ये। और इसको कैसे खरीदना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, लिंक में क्लिक करेंगे, पेमेंट वगैरह करेंगे। ईमेल आईडी जरूर ध्यान से डालिएगा। पेमेंट के जस्ट बाद डाउनलोड का ऑप्शन आता है, आप डाउनलोड कर सकते हैं और ईमेल में भी अटैच रहता है, वहाँ पर चेक कर लें। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप पर मैसेज करिए आप 7067567024 पर,
आपको हेल्प डायरेक्ट जो यहाँ पर की जाएगी। इसमें आपको साथ में 1100 ऑनलाइनर पूरे 12 महीने के फ्री दिए जा रहे हैं, ठीक है। अभी इसमें 1200 अपडेट कर दिया गया है, तो आप जल्दी से इस वीडियो को बाय कर लें। ऑल एग्जाम्स के लिए हमारी और भी पीडीएफ है, जीके, स्टैटिक जीके, साइंस और लूसेंट, ये सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिथुन चक्रवर्ती। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 में सम्मानित किया गया। ये है मिथुन चक्रवर्ती। डिटेल में समझते हैं। प्रसिद्ध हिंदी और बंगाली फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को 2024 का प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार चुना गया। मिथुन चक्रवर्ती दादा साहब फाल्के पुरस्कार के 54वें प्राप्तकर्ता हैं। पिछले साल वहीदा रहमान को 2021 का दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। पहली प्राप्तकर्ता कौन थी? देविका रानी को पहली बार दिया गया था। कितनी राशि दी जाती है? 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक स्वर्ण कमल पदक और एक शॉल दिया जाता है। किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। यह है दादा साहब फाल्के अवार्ड की फोटो। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर के.एस. राजन्ना को किस पुरस्कार से अलंकृत किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पद्मश्री। देखिए फ्रेंड्स, पद्मश्री अवार्ड दिया गया है के.एस. राजन्ना को। आइए डिटेल में समझते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिव्यांग व्यक्तियों के लिए काम करने वाले समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर के.एस. राजन्ना को पद्मश्री से सम्मानित किया। के.एस. राजन्ना बचपन में पोलियो के कारण अपने हाथ और पैर खो चुके थे। 2024 में टोटल 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण, 110 पद्मश्री दिए गए। फ्रेंड, जो पद्म पुरस्कार हैं ये देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है और ये 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं, अर्थात पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। जबकि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। ये आप फोटो में देख सकते हैं तीनों का सीक्वेंस। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 71 पोजीशन पर। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा। डिटेल में समझ लेते हैं। भारत कुल 6 पदकों के साथ पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा। भारत ने कुल 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज सहित टोटल 6 मेडल जीते। अब टोटल यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट फटाफट रिवीजन करा देता हूँ। देखिए, पहला जो है जीता था मनु भाकर ने, महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में शूटिंग स्पर्धा में कांस्य पदक। इसके बाद मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर मिश्रित पिस्टल टीम स्पर्धा में शूटिंग में कांस्य पदक जीता। स्वप्निल कुशाले ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में शूटिंग में कांस्य पदक जीता। भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था। नीरज चोपड़ा ने पुरुष भाला फेंक में एथलेटिक्स यानी भाला फेंक में रजत पदक जीते थे। अमन सहरावत ने पुरुष 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। तो मैंने आपका कंप्लीट रिवीजन यहाँ पर ओलंपिक का करा दिया। और मेडल टैली में नंबर 1 पर अमेरिका था, टोटल 126 मेडल के साथ नंबर 1 पर था। सेकंड पर चाइना, थर्ड पर जापान था। भारत रहा 71वें स्थान पर। फ्रेंड देखिए, यहाँ पर आपको कंप्लीट जो है जनवरी से आपका क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो कंप्लीट एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। आगे बढ़ने से पहले कंप्लीट जीके जीएस क्रैश कोर्स अवेलेबल एप्लीकेशन पर मात्र 149 रुपये में मिल रहा है। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट वीडियो कोर्स मिलेंगे, मेरे द्वारा पढ़ाया गया है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, जीके जीएस का सारा कवर होगा। किसी भी एग्जाम्स के लिए इस क्रैश कोर्स को जरूर पढ़ के जाइए। एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। 149 रुपये में बुक भी नहीं मिलती है, तो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ले। पेड कोर्स में जाइएगा, पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ माई कोर्सेज में आपको कोर्स होने लगेगा। अगला प्रश्न है हमारा, यूएनईपी के प्रतिष्ठित पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार 2024 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन है माधव गाडगिल, जो कि अपने भारत के हैं। इनको यूएनईपी का प्रतिष्ठित पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार 2024 दिया गया है। डिटेल में, अनुभवी भारतीय पारिस्थितिकीविद माधव गाडगिल को प्रतिष्ठित 2024 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी का पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले 6 व्यक्तियों संस्थाओं में एक में इनको चुना गया है। देखिए, जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत हुई थी सन 2005 में। किस पुरस्कार को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार माना जाता है? पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार माना जाता है। यहाँ पर बात हो रही यूएनईपी की, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। यूएनईपी की स्थापना हुई थी 1972 में। इसका मुख्यालय है केन्या के नैरोबी में। अगला प्रश्न हमारा,
पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 18वें नंबर पर। देखिए फ्रेंड, जो पैरा ओलंपिक था इसमें भारत 18वें नंबर पर रहा पदक तालिका में। भारत कुल 29 पदकों के साथ पदक तालिका में 18वें स्थान पर था। भारत ने कुल 7 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज सहित कुल 29 पदक जीते थे और मेडल टैली में 18वें स्थान पर था। फ्रेंड, जो पैरालंपिक गेम्स होते हैं ये दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए होता है। अगला प्रश्न, वर्ष 2034 में फीफा पुरुष विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सऊदी अरब, ऑप्शन डी सऊदी अरब। देखिए फ्रेंड, वर्ष 2034 में फीफा पुरुष विश्व कप की मेजबानी सऊदी अरब को दी गई है, यानी 2034 का फीफा वर्ल्ड कप सऊदी अरब में होगा। फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा का मुख्यालय है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। वर्तमान अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। अगला प्रश्न, महिला प्रीमियर लीग 2024 यानी WPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने, यानी RCB ने 2024 का WPL यानी महिलाओं का प्रीमियर लीग का खिताब जीत लिया था। इसमें उप विजेता रही दिल्ली कैपिटल को हराकर RCB ने जीता था। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को 5 स्टार मार्क करना फ्रेंड्स। पहली बार जारी वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक यानी ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी 176। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 176वीं थी। जारीकर्ता गोल्डमैन सोनेनफेल्ड स्कूल और बेन गुरियन यूनिवर्सिटी इजराइल और biodb.com जो कि NGO है, तीनों मिलकर जारी किया था। इसमें टोटल 180 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया। टॉप कंट्री रहा इसमें लग्जमबर्ग। भारत इसमें 176वें स्थान पर रहा। सबसे नीचे स्थान पर रहा किरीबाती। एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, वैश्विक प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। देखिए ध्यान दीजिएगा, पहला वैश्विक प्रकृति संरक्षण प्रकृति सूचकांक अक्टूबर 2024 में जारी किया गया था, पहली बार जारी किया गया और इसमें भारत की रैंक रही 176वां, टॉप पर रहा लग्जमबर्ग। देखिए जो वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक के 4 स्तंभ है, भूमि प्रबंधन, जैव विविधता के लिए खतरा, क्षमता और शासन, भविष्य के लिए रुझान। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ आपको सारे फैक्ट पॉइंट कवर कर सकूँ, ताकि आजकल एग्जाम में डिटेल में डीप में पूछने लग गया, चाहे कोई भी एग्जाम हो, इसलिए आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको 100% अपना दे सकूँ। अगला क्वेश्चन, एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 107। देखिए फ्रेंड्स, एशियन गेम 2023 में हुआ था, इसमें भारत ने कुल 107 पदक जीते थे। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए शामिल किया क्योंकि इसके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। हालांकि 2023 का है, लेकिन आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। पहला एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। PT उषा, जिन्हें पायोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, 11 पदकों के साथ एशियाई खेलों में सबसे सफल भारतीय एथलीट हैं। उन्होंने 4 स्वर्ण 7 रजत पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के नए प्रमुख कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जेरेड इसाकमैन। जेरेड इसाकमैन जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा, इसके जो नए प्रमुख बनाए गए हैं, ये फोटो में देख सकते हैं, ये नासा का लोगो है। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन DC, अमेरिका में। ये नासा का लोगो है। अगला क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन कानून यानी CEA के तहत पहली बार कितने लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसके तहत कितने भारतीयों को पहली बार नागरिकता दी गई है? राइट आंसर है ऑप्शन बी टोटल 14। देखिए फ्रेंड्स, CEA के तहत पहली बार 14 भारतीयों को नागरिकता दी गई है। CEA क्या है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 6 गैर दस्तावेज गैर मुस्लिम समुदाय जैसे कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था। अगला क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के बाद किसे नया मुख्यमंत्री बनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए देवेंद्र फडणवीस को। देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का नया CM बना दिया गया है। देखिए 2 डिप्टी CM भी बनाए गए हैं। एकनाथ शिंदे अब डिप्टी CM बन गए हैं और अजीत पवार भी डिप्टी CM बन गए। इससे पहले एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, लेकिन इस बार इनको डिप्टी CM बनाया गया। और पिछली बार डिप्टी CM थे देवेंद्र फडणवीस, लेकिन इस बार 2024 में इनको मुख्यमंत्री बना दिया गया है।
देखिए देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के लीडर हैं। महाराष्ट्र राज्य का गठन हुआ था 1 मई 1960 को। राजधानी मुंबई है। लोकसभा की 48 सीट, राज्यसभा की 19 सीट है, विधानसभा की 288 सीट है। राज्यपाल याद रखिएगा CP राधाकृष्णन है और एकनाथ शिंदे शिवसेना पार्टी से हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 में कितने भारतीयों को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी 4। कुल 4 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया, जबकि टोटल 2024 में 5 हस्तियों को नोबेल पुरस्कार भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न की स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1954 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। देखिए भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? इंदिरा गांधी, 1971 में मिला था। और भारत रत्न पुरस्कार सबसे जो है पहले खिलाड़ी और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर बने थे। इनको सबसे कम उम्र में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता और पहले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर। किसको किसको मिला था 2024 में? तो देखिए कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत दिया गया, बिहार के पूर्व CM और जाने माने समाजवादी नेता। लाल कृष्ण आडवाणी तो अभी भी है, ये बीजेपी के सीनियर लीडर हैं और पूर्व डिप्टी PM हैं, उप प्रधानमंत्री हैं। इसके अलावा PV नरसिम्हा राव, जिनका पूरा नाम है पामुला पार्थी वेंकटराव नरसिम्हा राव, ये पूर्व PM हैं और इनका 2004 में निधन हो गया था। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत दिया गया था, यूपी से आने वाले एकमात्र एक और पूर्व प्रधानमंत्री। और इसके अलावा MS स्वामीनाथन, जो हरित क्रांति के जनक हैं, प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक, भारत रत्न से सम्मानित 5वें व्यक्ति। तो कुल जो है फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया 5 व्यक्तियों को और 4 थे मरणोपरांत। अगला क्वेश्चन, श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कब किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी 22 जनवरी 2024 को। 22 जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम किया गया था। चर्चा में है सारे टॉपिक, ठीक है, इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किस लेखक या लेखिका को 34वां व्यास सम्मान 2024 मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन सी सूर्यबाला। सूर्यबाला को 34वां व्यास सम्मान 2024 मिला है। आइए डिटेल में कंप्लीट समझते हैं। 2024 का उनके उपन्यास कौन से देश को वासी वेणु को डायरी के लिए दिया गया। देखिए फ्रेंड्स, सूर्यबाला का जन्म 25 अक्टूबर 1943 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले 2023 का किसको दिया गया था, तो 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को उनके संस्मरण यादें यादें और यादें के लिए दिया गया। वो फ्रेंड देखिए यहाँ पर 2022 का भी एक बार रिवाइज कर ही लीजिए। 32वां व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को उनके उपन्यास पागल खाना के लिए प्रदान किया गया। तो यहाँ पर मैंने आपको सबसे लेटेस्ट जो अभी दिया गया है, लेटेस्ट में ही 2024 का दिया गया, किसको दिया गया? सूर्यबाला को उनको उपन्यास कौन से देश को वासी वेणु को डायरी के लिए दिया गया। इनका याद रखिए यूपी के वाराणसी के हैं, ठीक है। अब व्यास सम्मान के बारे में संपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। क्यों दिया जाता है? किसी भारतीय नागरिक द्वारा लिखित और पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी भाषा की उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। कितनी राशि दी जाती है? 4 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। पहला पुरस्कार किसको दिया गया था? रामविलास शर्मा को उनकी कृति भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए मिला था। कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन देता है व्यास सम्मान। सरस्वती सम्मान भी रिवाइज कर लेते हैं। 33वां सरस्वती सम्मान 2023 दिया गया प्रभा वर्मा को उनके उपन्यास रौद्र शांतिकम के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको इस जो है फैक्ट से कंप्लीट काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करके मेरा हौसला बढ़ाएं। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरा जो इतनी मेहनत से कंटेंट तैयार करता हूँ, आपको कैसा लगता है। एक कमेंट आपका काफ़ी हमें मोटिवेट करेगा। किसे दिसंबर 2024 में BCCI का नया कार्यवाहक सचिव नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी देवजीत सैकिया। देवजीत सैकिया को दिसंबर 2024 में BCCI का नया कार्यवाहक सचिव सेक्रेटरी बनाया गया है। डिटेल में समझते हैं। BCCI का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, यानी भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। भारत में क्रिकेट मैच BCCI जो है रेगुलेट करता है। BCCI की स्थापना हुई थी 1928 में, मुख्यालय मुंबई में। वर्तमान अध्यक्ष रोजर बिन्नी और सचिव है देवजीत सैकिया। इन्होंने किसका स्थान लिया है? जय शाह। जय शाह आप क्या बन गए हैं? जय शाह आप वर्तमान में ICC के चेयरमैन हैं। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें नए गवर्नर कौन बनाए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा RBI के नए गवर्नर बनाए गए हैं। इन्होंने शक्तिकांत दास का जगह लिया है। ये आप फोटो में देख सकते हैं संजय मल्होत्रा। अभी 4 डिप्टी गवर्नर भी हैं RBI में। कौन कौन से? M राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जे, T रविशंकर, डॉक्टर MD पात्रा। ये भी पूछा आ सकता है, इसलिए यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया है। ये है RBI का लोगो। RBI के बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय मुंबई में है। RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को।
आरबीआई के पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? सर ओसबॉर्न स्मिथ। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष का होता है। एक क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो गवर्नर के नहीं होते, वित्त सचिव के होते हैं। ये आप यहाँ पर जो हस्ताक्षर देख रहे हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ वित्त सचिव। अगला क्वेश्चन, 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टॉक्सिक। देखिए फ्रेंड्स, 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड टॉक्सिक को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार टॉक्सिक को, ये लिथुआनिया फिल्म है। वहीं सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सिल्वर पीकॉक पुरस्कार मिला रोमानिया के डायरेक्टर बोगदान मुरुशनु को, उनकी फिल्म द न्यू ईयर दैट नेवर केम के लिए। इनका आयोजन हुआ है गोवा में। जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI, इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, स्थापना हुई थी 1952 में। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव एशिया के प्रमुख फिल्म महोत्सव में से एक है। अगला क्वेश्चन, भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, के संजय मूर्ति। के संजय मूर्ति भारत के नए CAG बनाए गए हैं। CAG का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 148 के अंतर्गत संविधान में वर्णन किया गया है कैग का। तो भारत सरकार ने के संजय मूर्ति को भारत का अगला नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्त किया है। ये हिमाचल प्रदेश कैडर के 1989 बैच का IAS ऑफिसर हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू का इन्होंने स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से मोदी जी को सम्मानित किया गया है। डिटेल में समझते हैं। मोदी जी को अमेरिका का मैरीलैंड में एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज़ द्वारा डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें यह अवार्ड अल्पसंख्यक उत्थान के लिए दिया गया। आपको बता दें कि AIAM एक नवगठित गैर सरकारी संगठन है जो भारतीय अमेरिकी अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के लिए कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, अदालतों में दिखने वाली न्याय की देवी की मूर्ति में क्या नए बदलाव किए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी कि काली आंखों से काली पट्टी हटा दी गई है, साड़ी पहनाई गई है, तलवार की जगह संविधान दिया गया। ये है नई मूर्ति और यह है पुरानी मूर्ति। डिटेल में समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के आदेश पर अब अदालतों में दिखने वाली न्याय की देवी की मूर्ति में अहम बदलाव किए गए। ये बदलाव स्पष्ट रूप से बड़े संदेश दे रहे हैं। न्याय की देवी की मूर्ति की आंखों पर पहले पट्टी बंधी रहती थी, लेकिन इस पट्टी को खोल दिया गया, जिससे संभवतः आम लोगों के बीच संदेश देने की कोशिश की गई है कानून अंधा नहीं है। इस नई मूर्ति के शिल्पकार कौन है? विनोद गोस्वामी हैं। अगला क्वेश्चन, बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, सामंथा हार्वे को। देखिए फ्रेंड्स, बुकर पुरस्कार 2024 सामंथा हार्वे को दिया गया। ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे को 2024 का बुकर पुरस्कार दिया गया। किस उपन्यास के लिए? ऑर्बिटल के लिए। यह ऑर्बिटल उपन्यास क्या है? तो ऑर्बिटल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 6 अंतरिक्ष यात्रियों के एक दिन के लिए जीवन पर आधारित है, जो महाद्वीपों के पीछे चक्कर लगाते हुए पृथ्वी पर 16 सूर्योदय और सूर्यास्त देखते हैं। पिछले साल आयरलैंड के लेखिका पॉल लिंच ने पुरस्कार जीता था। बुकर पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी 1969 में। यह ब्रिटेन या आयरलैंड में मूल रूप से अंग्रेजी में प्रकाशित उपन्यासों के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न, IPL नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी IPL नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। ये बिहार के समस्तीपुर से आने वाले वैभव सूर्यवंशी IPL 2025 की नीलामी में राजस्थान रॉयल्स द्वारा 1.10 करोड़ में बिके हैं। वैभव IPL नीलामी में साइन किए जाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए, मात्र इनकी उम्र है 13 वर्ष। अगला क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि PV सिंधु और शरद कमल। ये पेरिस ओलंपिक 2024 में उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे। डिटेल में समझते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक निशानेबाज मनु भाकर और हॉकी टीम के गोलकीपर प्रिया सीजेस थे। तो यहाँ पर आपको उद्घाटन का भी मैंने बता दिया और समापन समारोह का भी बता दिया। दोनों याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन ए, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया था। आइए डिटेल में समझते हैं। कौन सा संस्करण था? 19वां। अध्यक्षता किस देश ने की? ब्राज़ील ने। यहाँ के प्रेसिडेंट लूला दा सिल्वा ने।
थीम क्या थी? एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण, यानी कि बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लानेट। भारत की तरफ से भाग लिया था मोदी जी ने। अगला कहाँ पर होगा? 2025 की मेजबानी होगी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। G20 की स्थापना कब हुई थी? 26 सितंबर 1999 में। पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? 2008 में अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। 21वां लेटेस्ट सदस्य बना है अफ्रीका यूनियन। इसमें 19 देश हैं और दो जो है संगठन है, एक यूरोपीय यूनियन और अफ्रीका यूनियन, दो टोटल सदस्य 21। अगला क्वेश्चन, 17वां IPL 2024 का खिताब किसने जीता था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोलकाता नाइट राइडर्स ने। 17वां IPL 2024 का खिताब KKR ने जीता था। IPL 2024 का फाइनल मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया। KKR की टीम ने इस मैच में 8 विकेट से बाजी मारी और 17वें सीजन की चैंपियन टीम बनी, यानी रनरअप रही सनराइजर्स हैदराबाद। इसको 12.5 करोड़ रुपए दिए गए। देखिए, पर्पल कैप दिया गया था हर्षल पटेल को, 24 विकेट लिया था। पर्पल कैप दिया जाता है सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी को। ऑरेंज कैप दिया गया विराट कोहली को, इन्होंने 741 रन बनाए। ऑरेंज कैप दिया जाता है सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर को। ये आप देख सकते हैं, ये थे सनराइजर्स हैदराबाद के कैप्टन और ये हैं KKR के कैप्टन। ये हर्षल पटेल है, ये किंग कोहली हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ बनकर तैयार हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जम्मू कश्मीर में बना है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जम्मू कश्मीर के रामबन में बनकर तैयार हुआ है। इसका प्रथम ट्रायल पूरा हुआ है। ब्रिज का नाम चिनाब रेल ब्रिज है। यह चिनाब नदी पर बना है। इसकी ऊंचाई है 359 मीटर, यानी 1178 फीट। लंबाई है इसकी 1.3 किलोमीटर, जो पेरिस के फ्रांस प्रसिद्ध एफिल टावर से भी ऊंचा है। अगला क्वेश्चन है, रतन टाटा जी का निधन कब हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 अक्टूबर 2024 को प्रसिद्ध उद्योगपति परोपकारी रतन टाटा जी का निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में कौन भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी इंडियन नेवी के नए प्रमुख बनाए गए अप्रैल 2024 में। भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनता है। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी शांति, निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2023 किसे मिला? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि डैनियल बारेनबोइम और अली अबूद अब्बाद को 2023 का इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण विकास पुरस्कार दिया गया। देखिए, डैनियल बारेनबोइम ये शास्त्रीय पियानो वादक और मार्गदर्शक हैं। संगीत व सांस्कृतिक संवाद के माध्यम से शांति को बढ़ावा देते हैं। अली अबू अब्बाद फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता, उन्हें उनके संगठन रूट्स के माध्यम से संवाद की वकालत के लिए दिया गया। ये जो पुरस्कार, इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। प्रस्तुत करता है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। पुरस्कार राशि दी जाती 10 मिलियन रुपए की नगद राशि के साथ एक ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र। क्यों दिया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति, निशस्त्रीकरण, सहयोग और मानवता के लिए। अगला क्वेश्चन, 9वां ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड ने 9वां ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीत लिया है। डिटेल में समझते हैं। आयोजन स्थल हुआ कहाँ पर हुआ? संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। 3 से 20 अक्टूबर। कौन सा संस्करण था? 9वां। विजेता रहा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का पहला खिताब था। उप विजेता रहा दक्षिण अफ्रीका। प्लेयर ऑफ द सीरीज और प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया अमेलिया केर को, जो कि न्यूजीलैंड की है। सर्वाधिक रन बनाया था लॉरा वोल्वाट, 223 रन दक्षिण अफ्रीका की हैं। सर्वाधिक विकेट लिया अमेलिया केर, 15 विकेट न्यूजीलैंड की हैं। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2024 में विदेश सचिव के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री का कार्यकाल नवंबर 2024 में विदेश सचिव के रूप में बढ़ा दिया गया। अगला प्रश्न, ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, नीतू डेविड। नीतू डेविड ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। ICC ने हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में 3 दिग्गज खिलाड़ियों को शामिल किया। इसमें इंग्लैंड के पूर्व सलामी बल्लेबाज एलिस्टर कुक, भारतीय महिला टीम के खिलाड़ी नीतू डेविड और साउथ अफ्रीका के पूर्व आक्रामक बल्लेबाज AB डिविलियर्स को इसमें शामिल किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, सितंबर 2024 में किसे भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, तुहिन कांत पांडे। तुहिन कांत पांडे को भारत का नया फाइनेंस सेक्रेटरी बनाया गया है। ये ओडिशा के 1987 बैच के IAS ऑफिसर हैं। तुहिन कांता पांडे को भारत का नया फाइनेंस सेक्रेटरी बनाया गया। इन्होंने TV सोमनाथन की जगह लिया। अगला क्वेश्चन, भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण यानी AAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं?
राइट आंसर है ऑप्शन डी विपिन कुमार। विपिन कुमार भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बनाए गए। देखिए एआई का फुल फॉर्म होता है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदी में भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1995 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव 2024 में किसे पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है? राइट आंसर है एनडीए। एनडीए को लोकसभा चुनाव 2024 में पूर्ण बहुमत मिला था। देखिए फ्रेंड्स, लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए को 543 में 293 सीट मिली। एनडीए की स्थापना हुई थी 15 मई 1998 को। वर्तमान चेयरमैन है अमित शाह, जो कि भारत के वर्तमान गृह मंत्री भी हैं। वहीं बात करें इंडिया गठबंधन को 237 सीटें टोटल मिली थी। अगला प्रश्न, किसे नवंबर 2024 में फिक्की का नया अध्यक्ष बनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है हर्षवर्धन अग्रवाल। हर्षवर्धन अग्रवाल को फिक्की का नया चेयरमैन बनाया गया। डिटेल में समझते हैं। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हिंदी में भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ। स्थापना हुई थी 1927 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, नवंबर 2024 में कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है एस गोपाल कृष्णन। एस गोपाल कृष्णन नवंबर 2024 में एसएससी के नए चेयरमैन बनाए गए। एसएससी का फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। गठन हुआ था 4 नवंबर 1975 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, 2024 में झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन 2024 में झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद फिर से मुख्यमंत्री बने हैं। हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से हैं। झारखंड का गठन हुआ था 15 नवंबर सन 2000 में। राजधानी है रांची। लोकसभा की 14 सीटें हैं, राज्यसभा की 6 सीटें हैं, विधानसभा की 81 सीटें हैं। वर्तमान राज्यपाल है संतोष कुमार गंगवार। अगला प्रश्न, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रीति सूदन। प्रीति सूदन को यूपीएससी का नया चेयरमैन बनाया गया है। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सिविल सेवाओं के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करता है। संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। भारत के संविधान के भाग 14 के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 315 के तहत। अगला प्रश्न है हमारा, 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन ए इटली में। देखिए फ्रेंड्स, इटली में 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। G7 सम्मेलन 13 से 15 जून 2024 तक इटली के अपुलिया शहर में आयोजित किया गया था। G7 की स्थापना हुई थी 1975 में। इस वर्ष की थीम थी मौजूदा प्राथमिकताओं को नए महत्व के साथ मिलाना। G7 कंट्रीज याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। जूस विथ GF, इसमें विथ साइलेंट रहेगा। जे से हो जाएगा जापान, यू से हो जाएगा यूएसए, आई से इटली, सी से कनाडा, ई से हो जाएगा इंग्लैंड, GF से जी से जर्मनी, एफ से फ्रांस। अगला क्वेश्चन, 2024 का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। डोनाल्ड ट्रंप फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं। 538 में से 270 सीटें मिली, जो कि बहुमत के लिए 270 सीटों में से 7 ज़्यादा है। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट कमला हैरिस कड़ी टक्कर देने के बावजूद भी 224 सीटें ही पाई। ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति अमेरिका के बने हैं? 47वें नंबर के। डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से हैं? रिपब्लिकन पार्टी से हैं। कमला हैरिस किस पार्टी से थी? डेमोक्रेटिक पार्टी से। दोनों की पार्टी याद रखिएगा। और वहीं रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है। अगला क्वेश्चन, 73वां मिस यूनिवर्स 2024 की विजेता कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन सी विक्टोरिया केजोर थीलविक। ये जो है 73वें मिस यूनिवर्स 2024 की विजेता बनी है। मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब डेनमार्क की विक्टोरिया केजोर थीलविक ने अपने नाम किया। साल 2023 की मिस यूनिवर्स सेनिस पालियासियोस ने विक्टोरिया के ताज पहनाया। सेकेंड नंबर पर रही चिदिम्मा आदेतसिना नाइजीरिया की। थर्ड नंबर पर रही मारिया फर्नांडा मैक्सिको की। वहीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के अध्यक्ष कौन है? पाउला सुगाट हैं। भारत की ओर से इसमें किसने भाग लिया था? रिया सिन्हा ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? राइट आंसर है ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार भारत के पीएम के रूप में शपथ ली।
9 जून 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नरेंद्र दामोदर दास मोदी को लगातार तीसरी बार भारत के पीएम के रूप में शपथ दिलाई गई। नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में एक सादे समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न है, किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन है एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। भारतीय स्टेट बैंक को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने साल 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक चुना है। यह पुरस्कार वाशिंगटन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठक में दिया गया। एसबीआई का फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। मुख्यालय है मुंबई में। वर्तमान अध्यक्ष है चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। अगला प्रश्न, भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल भारत के किन 2 शहरों को जोड़ती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अहमदाबाद और भुज को। तो भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल भारत के 2 शहरों अहमदाबाद और भुज को जोड़ती है। इसका उद्घाटन किया था मोदी जी ने 16 सितंबर 2024 को। भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल का देखिए इसे जो है वंदे मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ से कहाँ तक चलती है? अहमदाबाद और भुज के बीच चलेगी। इसकी दूरी है 5.45 घंटे में 360 किलोमीटर जो है तय करेगी ये। अगला क्वेश्चन, किस टीम ने ईरानी कप 2024 का खिताब जीता? राइट आंसर है ऑप्शन है मुंबई ने ईरानी कप 2024 का खिताब जीत लिया है। मुंबई ने अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में ईरानी कप 2024 का खिताब जीत लिया। टीम ने 27 सालों के बाद यह ट्रॉफी जीती है। रहाणे की टीम मुंबई ने 15वीं बार ईरानी कप का खिताब जीता है। उसका मुकाबला लखनऊ में रेस्ट ऑफ इंडिया से हुआ। अगला क्वेश्चन, अलीगढ़ का नाम बदलकर नया नाम क्या हो चुका है? राइट आंसर है ऑप्शन है हरिगढ़। तो अलीगढ़ का नाम बदलकर नया नाम इसका हरिगढ़ कर दिया गया है। अगला प्रश्न, देश का पहला हिंदी साहित्य का भाषा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी, वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में देश का पहला हिंदी साहित्य का भाषा संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। ये वाराणसी के काशी में होगा। किसके द्वारा? यूपी गवर्नमेंट द्वारा। यह संग्रहालय किसी भाषा को समर्पित देश का पहला संग्रहालय है। इसके निर्माण हेतु आवंटित धनराशि है 25 करोड़ रुपया। इस संग्रहालय में मौजूद होंगी प्रख्यात हिंदी विद्वानों की तमाम पुरानी पांडुलिपियाँ और पुस्तकें। इसमें लगाई जाएंगी हिंदी विद्वानों की प्रतिमाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम के लिए 3 स्टार मार्क करिए। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष व सीईओ कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, सतीश कुमार। सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन व सीईओ बनाए गए। रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था मार्च 1905 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। वर्तमान रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। अगला प्रश्न, फेमिना मिस इंडिया 2024 की विजेता कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, निकिता पोरवाल। निकिता पोरवाल फेमिना मिस इंडिया 2024 की विजेता बनी है। उज्जैन की निकिता पोरवाल को सौंदर्य प्रतियोगिता के 60वें संस्करण में फेमिना मिस इंडिया 2024 का ताज पहनाया गया। इसमें विजेता बनने के पश्चात ही भारतीय सुंदरी को अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता से भाग लेने को अनुमति दी जाती है। स्थापना हुई थी 1952 में। अगला प्रश्न, 70वां नेशनल फिल्म अवार्ड्स यानी 17th नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला? राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऋषभ शेट्टी। ऋषभ शेट्टी को 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। 70वां नेशनल फिल्म पुरस्कार कन्नड़ फिल्म कांतारा में अभिनय के लिए ऋषभ शेट्टी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार नित्या मेनन और मानसी पारेख को दिया गया। वहीं सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार गुलमोहर को दिया गया है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत का सबसे प्रमुख फिल्म पुरस्कार है, जिसकी स्थापना हुई थी 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं 2024 के विजेता कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, हायो मियाजाकी। हायो मियाजाकी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 के विजेता हैं। डिटेल में समझते हैं। ये जापानी एनिमेटर है। हायो मियाजाकी को 2024 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। मियाजाकी को अपनी फिल्मों में पर्यावरण जैसे चुनौतीपूर्ण मुद्दे के लिए अवार्ड मिला है और इनका एक स्टूडियो है गिबली, इसके को फाउंडर भी हैं। देखिए कुल 5 लोगों को दिया गया, ठीक है। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे थे। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। फ्रेंड्स, ये जितने स्टैटिक फैक्ट बताता हूँ ना, इनको जरूर याद रखिए आप, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं।
अगर आपको कंप्लीट रिवीजन के लिए इसका पीडीएफ फाइल चाहिए तो मैंने आपको बताया, आप हमारा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का एप्लीकेशन डाउनलोड करें। ये वाला लोगो रहेगा, प्ले स्टोर से सर्च करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग ऑनलाइन स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लें जल्दी से। यहाँ पर आपको रेगुलर अब हर क्लास की पीडीएफ मेरी जो आपको वहीं पर मिलेगी फ्री पीडीएफ वाले सेक्शन में। नेक्स्ट है, किस राज्य से संबंधित माजुली मांस को जीआई टैग मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, असम। असम राज्य के माजुली मांस को जीआई टैग दिया गया। देखिए, जीआई टैग भारत में 15 सितंबर 2003 से लागू हुआ है। दार्जिलिंग चाय जीआई टैग पाने वाला पहले भारतीय उत्पाद था। भारत में कुल कितने जीआई टैग? तो अब तक कुल 635 से ज़्यादा जीआई टैग रजिस्टर किए गए हैं। जीआई टैग का मुख्यालय है चेन्नई, तमिलनाडु में। सर्वाधिक जीआई टैग यूपी को मिला है, टोटल 75 जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, जय शाह। देखिए फ्रेंड, जय शाह आईसीसी के अब नए चेयरमैन बन गए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह आईसीसी के नए अध्यक्ष चुन लिए गए। 1 दिसंबर 2024 इन्होंने पद संभाल लिया। आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। वर्तमान सीईओ है जियो फलाडिस, ऑस्ट्रेलिया की। आईसीसी का लोगो है। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2024 में एनएसजी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, बी श्रीनिवासन को। बी श्रीनिवासन को अगस्त 2024 में एनएसजी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने बिहार कैडर के 1992 बैच के वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर बी श्रीनिवासन को देश के आतंक रोधी बल एनएसजी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। एनएसजी का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। मोटो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1984 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, 71वें मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिजस्कोवा किस देश की हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, चेक रिपब्लिक की। 71वें मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिजस्कोवा चेक रिपब्लिक की हैं। इसका आयोजन 2024 में मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में। मिस वर्ल्ड सबसे पुरानी मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है। इसे 1951 में एरिक मोर्ले द्वारा यूनाइटेड किंगडम में बनाया गया था। इसका मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। अगला क्वेश्चन, भारत के नए केंद्रीय गृह सचिव कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोविंद मोहन। गोविंद मोहन भारत के नए केंद्रीय गृह सचिव यानी कि होम सेक्रेटरी बनाए गए हैं। वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर गोविंद मोहन भारत के नए केंद्रीय गृह सचिव को पदभार ग्रहण किया। उन्होंने अजय कुमार भल्ला का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, इन दोनों को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया। गुलजार के बारे में बता दें, इनका नाम संपूर्ण सिंह कालरा, जिन्हें गुलजार के नाम से जाना जाता है, हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध हस्ती और एक उच्च सम्मानित उर्दू कवि हैं। उन्हें अपने समय का सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक माना जाता है। रामभद्राचार्य जी 74 वर्ष के हैं, एक प्रसिद्ध हिंदू आध्यात्मिक नेता हैं, शिक्षक और लेखक भी हैं। चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख हैं। 4 महाकाव्यों सहित 240 से अधिक किताबें और ग्रंथ लिखे हैं। अगला प्रश्न, किसे सीआईएसएफ यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में नया महानिदेशक बनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है, आर एस भट्टी। आर एस भट्टी को सीआईएसएफ का नया महानिदेशक बनाया गया। केंद्र सरकार ने राजविंदर सिंह भट्टी को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। वह 30 सितंबर 2025 तक इस पद पर रहेंगे। सीआईएसएफ का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। मोटो है संरक्षण एवं सुरक्षा। अगला क्वेश्चन, आईपीएल नीलामी इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऋषभ पंत। ऋषभ पंत आईपीएल नीलामी इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। 27 करोड़ में लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने इनको खरीदा है। तो ऋषभ पंत को 27 करोड़ में लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने 2025 आईपीएल के लिए खरीदा। आईपीएल 2025 की नीलामी में कुल 577 खिलाड़ी शामिल थे। ऋषभ पंत आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। वेंकटेश अय्यर सबसे महंगे ऑलराउंडर बने। उन्हें केकेआर ने 23.75 करोड़ में खरीदा है। अगला क्वेश्चन, फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी का
द्वारा राष्ट्रपति द्वारा फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी को बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। बीएसएफ का फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत ने। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 खिताब भारत ने जीत लिया है। देखिए उपविजेता रहा दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन वैश्विक भूख सूचकांक 2024 यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 105। देखिए फ्रेंड्स वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 105वें नंबर पर है। जारी करता है कसन वाइल्ड लाइफ वर्ल्ड वाइड आयरलैंड का और वेल्थूहर गिल्फे जो जर्मन संस्था है, दोनों मिलकर जारी करते हैं। टोटल कंट्री थी 125। टॉप कंट्री है बेलारूस। भारत का स्थान है 105वां। विश्व भूख सूचकांक की गणना कैसे की जाती है? 4 मापदंड है अल्पपोषण, बच्चों का बौनापन, बाल दुर्बलता, बाल मृत्यु दर। एक क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है वर्ल्ड हंगर डे यानी विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? 28 मई को। अगला क्वेश्चन हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला? राइट आंसर है ऑप्शन डी 159वां। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 159वां स्थान मिला है। जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। भारत 159वें स्थान पर है। टॉप 3 कंट्री है नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। प्रतिवर्ष वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन डी शाहरुख खान। शाहरुख खान को आईफा अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। उनकी फिल्म जवान के लिए दिया गया है शाहरुख खान को। अगला क्वेश्चन माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन है ज्योति रात्रे। ज्योति रात्रे 2024 में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज महिला बन गई हैं। ये मध्य प्रदेश की उद्यमी है। फिटनेस उत्साही ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई। 55 वर्षीय हैं। 19 मई 2024 को शिखर पर पहुंची। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। नेक्स्ट है हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी कंगना रनावत। यूनिसेफ इंडिया ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत को राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है। देखिए फ्रेंड्स यूनिसेफ जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसमें टोटल 190 सदस्य हैं। स्थापना हुई थी इसकी 11 दिसंबर 1946 को और मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क अमेरिका में। यूनिसेफ से रिलेटेड ये सारे फैक्ट याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट है 10 वर्ष की आयु में तीनों शतों यानी मिट्टी, घास, हार्ड कोर्ट पर ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज 10 वर्ष की आयु में तीनों शतों यानी मिट्टी, घास और हार्ड कोर्ट पर ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट है G7 शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है इटली। इटली में आयोजित किया गया है G7 शिखर सम्मेलन 2024। ठीक है फ्रेंड, G7 की पहली शिखर बैठक 1975 में फ्रांस में हुई थी। अगली बैठक जरूर याद रखिए 51वीं शिखर बैठक 2025 में अल्बर्टा कनाडा में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट है भारत के नए थल सेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी भारत के नए थल सेना अध्यक्ष बनाए गए। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारत के नए थल सेना अध्यक्ष बने हैं। मनोज पांडे की इन्होंने जगह लिया। अगला क्वेश्चन किस देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलान शाह कप 2024 का खिताब जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन है जापान। जापान ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलान शाह कप 2024 का खिताब जीत लिया। आयोजन करता है मलेशिया हॉकी संघ। 6 देशों की पुरुष हॉकी टीम खेलने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1983 में द्विवार्षिक प्रतियोगिता के रूप में, लेकिन 1999 में इसे एक वार्षिक प्रतियोगिता में बदल दिया गया। नेक्स्ट है किसे हाल ही में वायुसेना का अगला उप प्रमुख जो है नियुक्त किया गया है?
राइट आंसर है ऑप्शन सी अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बनाए गए हैं। भारतीय वायुसेना भारतीय सशस्त्र सेना का एक अंग है जो वायु युद्ध, वायु सुरक्षा, वायु चौकसी का महत्वपूर्ण काम देश के लिए करती है। स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। आदर्श वाक्य है नभः स्पृशम दीप्तम। मुख्यालय है दिल्ली में। वायुसेना दिवस प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रथम भारतीय वायुसेना प्रमुख थे एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। ये है भारतीय वायुसेना का लोगो। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी चिली में। चिली में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया है। टोक्यो विश्वविद्यालय अटकामा ने हाल ही में चिली के एंटोफगास्टा क्षेत्र में सेरो चंजनटोर के शिखर पर किया गया है। इसकी ऊंचाई है 18,500 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जर्मन लेखिका को उनकी पुस्तक कैरोश के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए जेनी अर्पनबेक। जेनी अर्पनबेक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 दिया गया उनकी पुस्तक कैरोश के लिए। डिटेल में समझते हैं। जर्मन लेखिका जेनी अर्पनबेक और अनुवादक माइकल हाफमैन ने अपने उपन्यास कैरोश के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इससे पहले मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में जाना जाता था। यूनाइटेड किंगडम में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार है। यूनाइटेड किंगडम द्वारा दिया जाता है। किस फाउंडेशन द्वारा? बुकर फाउंडेशन। पुरस्कार राशि कितनी है? 50,000 पाउंड। पहला पुरस्कार 2005 में दिया गया था और 2022 में दिया गया गीतांजलि श्री को, जो कि भारत की थी। 2023 में दिया गया था जॉर्जी गोस्पोडिनो को, बुल्गारिया की थी। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2027 फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी ब्राज़ील। देखिए फ्रेंड, वर्ष 2027 फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए ब्राज़ील देश को चुना गया। फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। का मुख्यालय है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। वर्तमान अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विजया किशोर रहाटकर को। विजया किशोर रहाटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का नया चेयरमैन बनाया गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में विजया किशोर रहाटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष बनाया। कार्यकाल है 3 वर्ष का या 65 वर्ष, जो भी आयु हो। रहाटकर NCW की 9वीं अध्यक्ष हैं। उन्होंने रेखा शर्मा का स्थान लिया। अगला क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर पावुलुरी सुब्बा राव को। डॉक्टर पावुलुरी सुब्बा राव को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 दिया गया। अनंत टेक्नोलॉजी के संस्थापक पावुलुरी सुब्बा राव को अंतरिक्ष विज्ञान में योगदान के लिए आर्यभट्ट पुरस्कार मिला। आर्यभट्ट पुरस्कार क्या है? भारत में अंतरिक्ष विज्ञान और एरोस्पेस प्रौद्योगिकी के रूप में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। पुरस्कार की स्थापना वर्ष कब हुआ था? ये 1992 में। पुरस्कार की विशेषताएं हैं नगद पुरस्कार इसमें, और जो है देखिए 1 लाख रुपए का प्रशस्ति पत्र जो है इसमें दिया जाता है। उद्देश्य भारत में अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने में उत्कृष्टता को मान्यता देना। आर्यभट्ट पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? उत्तर है एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया? राइट आंसर है ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया गया है। देखिए, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल कोलकाता के हावड़ा मैदान को एक्सप्लेनेड से जोड़ेगी। कोलकाता मेट्रो की इस फेज के एक बार शुरू हो जाने के बाद हावड़ा देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बन जाएगा, जो सतह से 32 से 33 मीटर नीचे है। किस नदी पर किया गया है? हुगली नदी पर। इसका उद्घाटन किसने किया है? पीएम मोदी ने। रेल मंत्री कौन है वर्तमान में? अश्विनी वैष्णव। कब किया गया? 6 मार्च को कोलकाता में इसे देश को समर्पित किया गया। देश का सबसे पुराना मेट्रो रेल सिस्टम है कोलकाता मेट्रो। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रीन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी गुजरात में। गुजरात में भारत का बल्कि विश्व का सबसे बड़ा रीन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा। अदानी समूह की कंपनी अदानी ग्रीन्स एनर्जी लिमिटेड गुजरात के कच्छ जिले के खेवड़ा में विश्व का सबसे बड़ा रीन्यूएबल एनर्जी पार्क बना रही है। यह पार्क 538 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला प्रश्न, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी श्री विजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर नया नाम श्री विजयपुरम रखा जाएगा। पोर्ट ब्लेयर भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। यह द्वीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा सबसे पहले तिरंगा फहराने से लेकर सेलुलर जेल में वीर सावरकर व अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा माँ भारती की
स्वाधीनता के लिए संघर्ष का स्थान भी है। अगला प्रश्न है, हाल की इस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन को हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, जुडिथ सुमिनबा तुलकू किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कांगो। जुडिथ सुमिनबा तुलकू कांगो देश की पहली कांगो अफ्रीकी देश की पहली महिला पीएम बनी है। अफ्रीकी देश कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति फेलिक्स त्शेसिकेदी ने 1 अप्रैल 2024 को जुडिथ सुमिनबा तुलकू को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य एक मध्य अफ्रीकी देश है। अल्जीरिया के बाद अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। की राजधानी है किशानसा, कांगो नदी किनारे स्थित है। किस राज्य के पाली जिले में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान। देखिए फ्रेंड्स, राजस्थान में दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है, 2024 में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला 2024 में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से हैं। उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के प्रथम मुख्यमंत्री बने। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू कश्मीर की दो राजधानियाँ हैं। शीतकालीन राजधानी है जम्मू, ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर। उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। अगला प्रश्न, एबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मिशेल टेलरग्रैंड को। एबेल पुरस्कार 2024 से मिशेल टेलरग्रैंड को सम्मानित किया गया। मिशेल टेलरग्रैंड को संभाव्यता सिद्धांत और यादृच्छिकता को समझने में उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए 2024 का एबेल पुरस्कार दिया गया। एबेल पुरस्कार को अक्सर गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। यह गणित के क्षेत्र में असाधारण योगदान को मान्यता देता है। अगला प्रश्न है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024 किससे मिला। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हांगकांग को। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024 हांगकांग को दिया गया। देखिए फ्रेंड्स, साल 2024 साहित्य का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरियाई लेखिका हांगकांग को सम्मानित किया गया। हांगकांग साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली एशियाई महिला है। क्यों मिला है? गहन काव्यात्मक गद्य के लिए दिया गया। कितनी राशि दी गई? 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन। साहित्य में नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन ने अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार 1900 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार की स्थापना की थी। प्रथम पुरस्कार 1901 में दिया गया था। साहित्य के नोबेल पुरस्कार पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? फ्रांस के शूली प्रुधु में 1901 में दिया गया था। 2023 का पुरस्कार नॉर्वे के जॉन ओलाफ हासे को प्रदान किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, अगर बात की जाए भारत की तरफ से पहली बार साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था फ्रेंड्स, उनके पुस्तक गीतांजलि के लिए। तो ये जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गीतांजलि के लिए उनके पुस्तक कब दिया गया था? 1913 में दिया गया था। अगला प्रश्न, ऑस्कर अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर को ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार ओपेनहाइमर को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया एम्मा स्टोन को। अकादमी पुरस्कार, जिन्हें आमतौर पर ऑस्कर पुरस्कार कहा जाता है, दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार माने जाते हैं। पहला पुरस्कार 1929 में प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किस टीम ने जीता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई ने। रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब मुंबई ने जीत लिया है। मुंबई ने 42वीं बार रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया। मुंबई ने विदर्भ को 169 रनों से रौंद कर खिताब जीता। रणजी ट्रॉफी भारत की एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। रणजी ट्रॉफी का पहला टूर्नामेंट 1934 में खेला गया था। सबसे सफल टीम है मुंबई, इन्होंने 41 खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रूस के कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। कौन सा संस्करण था? 16वां। आयोजन हुआ 22 से 24 अक्टूबर 2024। थीम थी न्याय संगत वैश्विक विकास सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। भारत की ओर से मोदी जी ने भाग लिया। 2025 में कहाँ पर होगा? ब्राज़ील में होगा। ब्रिक्स 4 देशों का समूह था, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन। 2010 दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल होने के बाद ब्रिक्स कहा जाने लगा। स्थापना हुई थी ब्रिक्स की 2006 में। पहला शिखर सम्मेलन ब्रिक्स का हुआ था 2009 में रूस में। अगला क्वेश्चन है,
किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश के उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई। यह घड़ी शहर के जंतर मंतर क्षेत्र में सरकारी जीवाजी वेधशाला के करीब 85 फीट ऊंचे टावर पर स्थापित की गई है। यह घड़ी वैदिक हिंदू पंचांग, ग्रहों की स्थिति, मुहूर्त, ज्योतिषी गणना और भविष्यवाणियों के बारे में जानकारी प्रदर्शित करेगी। उद्घाटन किया था मोदी जी ने। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 में उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ए एंड बी, यानी कि पीवी सिंधु और शरद कमल पेरिस ओलंपिक 2024 में उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे। तो ये क्वेश्चन तो हालांकि हो चुका है, तो इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, फिनलैंड। फिनलैंड वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में विश्व का सबसे खुशहाल देश बन गया है। बात किया जाए तो फिनलैंड लगातार 7वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना गया। भारत 143 देशों में 126वें स्थान पर है। क्वेश्चन बन सकता है, मार्च 2024 में विश्व खुशहाली रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? संयुक्त राष्ट्र द्वारा। टॉप 3 कंट्री की बात करें, नंबर 1 पर फिनलैंड, सेकंड पर डेनमार्क, थर्ड पर आइसलैंड, सबसे निचले स्थान पर है अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन, भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे चुना है? राइट आंसर है ऑप्शन है, शीतल देवी को। भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में शीतल देवी को चुना। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? राइट आंसर है ऑप्शन सी, आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बने हैं। पीपीपी के सह अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बने। भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, एमबी राव। एमबी राव इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए चेयरमैन बनाए गए। इंडियन बैंक एसोसिएशन भारत में कार्यरत बैंकों और वित्तीय संस्थानों का एक संघ है। गठन हुआ था 26 सितंबर 1946 को। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? राइट आंसर है ऑप्शन बी, किलियन मर्फी। ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किलियन मर्फी ने जीता। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला ओपेनहाइमर को। सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का अवार्ड मिला किलियन मर्फी को ओपेनहाइमर के लिए। सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का अवार्ड मिला है रॉबर्ट डाउनी जूनियर को ओपेनहाइमर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड एम्मा स्टोन को पुअर थिंग्स के लिए दिया गया। यह पुरस्कार हर साल संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर एंड आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा दिया जाता है। विजेताओं को ट्रॉफी के रूप में एक स्वर्ण प्रतिमा की प्रति भी दी जाती है। ट्रॉफी को आधिकारिक तौर पर अकादमी अवार्ड्स ऑफ मेरिट कहा जाता है। इसे लोकप्रिय रूप से ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। पहला पुरस्कार 1929 में प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न, वर्ष 2024 का दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, जवान को। वर्ष 2024 का दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जवान को दिया गया। इसका आयोजन संस्करण था 70वां आयोजन हुआ मुंबई में। बेस्ट एक्टर का अवार्ड शाहरुख खान को फिल्म जवान के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड रानी मुखर्जी को मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। बेस्ट फिल्म जवान। बेस्ट डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगल एनिमल के लिए। अगला है, बाफ्टा अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओपेनहाइमर। बाफ्टा अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया ओपेनहाइमर को। डिटेल में समझते हैं। 77वां बाफ्टा ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड। इस समारोह में क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ओपेनहाइमर ने सबसे अधिक 7 अवार्ड जीते। बेस्ट डायरेक्टर इसमें बना नोलन। बेस्ट अभिनेता इसमें सिलियन मर्फी। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता रॉबर्ट डाउनी जूनियर। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वर्ष 2023 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान 180 देशों में मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 93। जारीकर्ता ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। यह 1993 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। मुख्यालय है बर्लिन, जर्मनी में। भारत का रैंक 2023 में 180 देशों में 93 स्थान पर रहा। शीर्ष 3 देश है डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, एरिना शबालेंका। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल खिताब जीता है एरिना शबालेंका ने। देखिए फ्रेंड्स, महिला एकल विजेता बेलारूस की आर्याना शबालेंका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में फाइनल में चीन की झेंग किनवेन को हराकर लगातार अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब हासिल किया।
क्वेश्चन बन सकता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में यानिक सिनर ने किसे हराकर पुरुष एकल खिताब जीता है? डेनियल मेदवेदेव को। एक प्रश्न और बन सकता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष युगल खिताब किसने जीता है? तो भारत के मशहूर टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन की जोड़ी ने जीता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि इसमें भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष युगल में, तो याद रखिएगा रोहन बोपन्ना का नाम और मैथ्यू एबडेन। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 82। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत 82 स्थान पर रहा। जारीकर्ता हेनले एंड पार्टनर्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर रहा सिंगापुर। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें, भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है। स्थापना हुई थी 1961 में। उन भारतीय लेखकों को दिया जाता है जो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषा और अंग्रेजी में भी लिखते हैं। यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता। नेक्स्ट है ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है दिस मोमेंट। दिस मोमेंट ने ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड जीता। संगीत के क्षेत्र के सबसे प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड्स 2024 मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन तथा बांसुरी वादक राकेश चौरसिया सहित 5 भारतीय संगीतकारों ने पुरस्कार जीते। जाकिर हुसैन ने 3 ग्रैमी पुरस्कार जीते, जबकि राकेश चौरसिया ने 2 ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम किए। 66वें ग्रैमी अवार्ड्स का आयोजन हुआ अमेरिका के लॉस एंजलिस में। शक्ति को दिस मोमेंट के लिए 2024 का बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? राइट आंसर है ऑप्शन है 12th फेल। देखिए फ्रेंड्स 69th फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है 12th फेल ने। इसका आयोजन हुआ है गांधीनगर गुजरात में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणवीर कपूर ने फिल्म एनिमल के लिए जीता है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है आलिया भट्ट ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। नेक्स्ट है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया। देखिए फ्रेंड्स वित्त आयोग जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280-81 में उल्लेख किया गया। ये एक अर्ध न्यायिक सलाहकारी निकाय है। सरकार ने 16वें वित्त आयोग का सचिव किसे नियुक्त किया है? ऋतिक रंजनम पांडे को। वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसने जीता? राइट आंसर है ऑप्शन सी लियोनल मेसी ने। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार लियोनल मेसी ने जीता है। फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण निकाय है। इसका मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी कि चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। इन दोनों खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। देखिए फ्रेंड्स मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार चिराग चंद्रशेखर शेट्टी जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी, इन दोनों को दिया गया। इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1991-92 में। पहली बार दिया गया था विश्वनाथन आनंद को, शतरंज के खिलाड़ी हैं। यह पूर्व में राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था, लेकिन मोदी गवर्नमेंट इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी माइकल डगलस। माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी वीरदास। वीरदास इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। इंटरनेशनल एमी अवार्ड को टेलीविज़न का ऑस्कर अवार्ड कहा जाता है। इस अवार्ड को टेलीविज़न इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। एमी अवार्ड्स एकेडमी ऑफ टेलीविज़न आर्ट्स एंड साइंसेस की ओर से दिया जाता है। एमी अवार्ड सेरेमनी की शुरुआत 1946 में सिड कैसिड ने किया था। नेक्स्ट है हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया, इसका नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी जीलैंडिया। इसका नाम है जीलैंडिया। दुनिया का 8वां महाद्वीप का नक्शा जारी किया गया। WHO द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के प्रोत्साहन के लिए 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन बी निमहांस। निमहांस को दिया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है।
किस देश की स्पेस मिशन चांगी 6 ने चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से में सफल लैंडिंग की है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, चाइना ने। चाइना का जो स्पेस मिशन चांगी 6 है चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से में सफल लैंडिंग की है। अगला प्रश्न है, लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, एताना बोनमाटी। एताना बोनमाटी लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार नोवाक जोकोविच ने जीता था। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट पुरस्कार सन 2000 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, नोएल टाटा। नोएल टाटा टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन बी, एनिमल के लिए। आईफा अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड एनिमल को दिया गया। तो निर्देशक संदीप रेड्डी वग्गा है एनिमल के। आईफा का फुल फॉर्म इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स। नेक्स्ट है, आईफा अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, रानी मुखर्जी को। आईफा अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड रानी मुखर्जी को दिया गया। रानी मुखर्जी को मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए दिया गया। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, आतिशी मरलेना। देखिए, अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी मरलेना दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, जस्टिस संजीव खन्ना को भारत का नया चीफ जस्टिस बनाया गया है। न्यायमूर्ति खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया। उनका कार्यकाल 13 मई 2025 तक 7 महीने का होगा। उन्होंने DY चंद्रचूड़ का स्थान लिया है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को। अनुच्छेद 124 के तहत इसका वर्णन है संविधान में। प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे भारत के हरिलाल जेकानिया। भारत का सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, 24वां शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान। पाकिस्तान में 24वां शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारत का प्रतिनिधित्व किया विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। स्थापना हुआ था इसका 2001 में। मुख्यालय है बीजिंग, चाइना में। इसका फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में एस परमेश को किसके प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, CRPF। CRPF के नए प्रमुख एस परमेश बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, ऑस्कर 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई? राइट आंसर है ऑप्शन है, लापता लेडीज। लापता लेडीज ऑस्कर 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर चुनी गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसे हम NCB के नाम से जानते हैं, के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है, अनुराग गर्ग। अनुराग गर्ग NCB के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। NCB का फुल फॉर्म नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। स्थापना 17 मार्च 1986 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कंप्लीट 126 क्वेश्चन कंप्लीट साल भर का जनवरी से 2024 तक, दिसंबर 2024 तक किया। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। आगे आपके लिए एक टेस्ट क्वेश्चन है। उससे पहले बता दूँ, कंप्लीट करंट अफेयर्स PDF जैसे मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ, इसी तरीके से सारे टॉपिक, अभी तक जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं, लगभग 30-32 से ज़्यादा टॉपिक है, कंप्लीट डिटेल फोटो के साथ में मिल जाएगा ये पूरी PDF। किसी भी एग्जाम्स के लिए इस PDF को जरूर पढ़ के जाइए। आपका 100% करंट अफेयर्स कवर होगा। यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं छूटेगा, चाहे कोई भी एग्जाम, SSC, रेलवे, बैंक, PSC, पुलिस, टीचर। इस PDF को खरीदने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में क्लिक करना होगा। PDF के लिए पेमेंट करना होगा कंप्लीट। ईमेल ID ध्यान से डालिएगा, फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ। पेमेंट के बाद डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप एक बार ईमेल चेक करिए, उसके बाद भी व्हाट्सएप पर मैसेज करिए 7067567024 पर किसी भी प्रकार की समस्या के लिए। कंप्लीट अपडेटेड है, इसमें 1200 ऑनलाइनर फ्री आपको दिए जा रहे हैं। आज के लिए टेस्ट का क्वेश्चन है, 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर आपको सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। और हमारा कंप्लीट संपूर्ण GK/GS क्रैश कोर्स, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, SSC, रेलवे, PSC, पुलिस, टीचर एग्जाम, किसी भी राज्य से हो, इस GK/GS क्रैश कोर्स को जरूर पढ़ के जाइए एग्जाम से पहले। इसमें आपका कंप्लीट जो है फ्रेंड्स 12 से 14 सब्जेक्ट GK/GS के कंप्लीट, स्टैटिक GK, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, ये मैंने खुद इस क्लास को लिया है।
बताइए, मात्र 149 रुपये मिल रहा है। इतने कम में बुक भी नहीं मिलती मार्केट में। जीके जीएस की बुक पढ़ने से अच्छा है कि आप इस क्रैश कोर्स को पढ़िए। कंप्लीट एनसीईआरटी सार संग्रह है, वीडियो कोर्स है। एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा। हमारा एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पेड कोर्सेज में जाइएगा, यहाँ पर 149 का पेमेंट करने के बाद आपको माई कोर्सेज में जो है इसका ऑप्शन दिखने लगेगा, कोर्स का पूरी कंप्लीट वीडियो और साथ में पीडीएफ फाइल भी दी जाएगी इसमें। और इसमें आपको कंप्लीट क्लास का पीडीएफ फाइल भी दिया जाएगा। इसके अलावा हमारे क्लास का पीडीएफ, पेड टेस्ट सीरीज, पेड पीडीएफ, क्विज, सिलेबस सब कुछ अपडेटेड है। सभी बच्चे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ये हमारा जनरल साइंस का पीडीएफ, स्टैटिक जीके का पीडीएफ, लूसेंट के जीके का निचोड़, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे चैनल ज्वाइन करें, इंग्लिश मीडियम का 10 सक्सेस इंस्टीट्यूट। और वीडियो को पसंद आए तो अगर आपको लगता है कि मैंने मेहनत की है, आपको कंटेंट पसंद आया, लाइक करके हमें मोटिवेट करें, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन जरूर दबा लें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर सेशन अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में मेरा मोटिवेशन ज़रूर करें, हौसला बढ़ाएं मेरा, और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। सभी कमेंट रीड करता हूँ। आपको एग्जाम्स के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।